हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमने आज टेस्ट पेपर लिया है 9 दिसंबर 2017, शिफ्ट नंबर 2। इसका क्वेश्चन पेपर मैथ्स का जो पूछा गया है वो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सवाल क्या है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, जब भी इस तरह का परसेंटेज में वृद्धि वाला सवाल आएगा तो आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? R+R+R इंटू R अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसको लगा दीजिए। 5+5+5 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 10 प्लस ये 25 हो जाएगा। इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। ठीक है, टोटल क्या बनेगा? 10.25%। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप परसेंटेज में जब वृद्धि या कमी हो, ये बनाया कैसे गया है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से निकल के आता है। जब एक चीज की वैल्यू परसेंटेज में बढ़ रही हो या घट रही हो, तो बढ़ती है तो पॉजिटिव लेना है, घटती है तो निगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ परिधि में 5% की वृद्धि की गई है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला साइन लेकर के ए और बी दोनों की वैल्यू क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है R+R इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा 10.25%। टोटल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? इतनी वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला, ये सवाल बहुत अच्छा है। इस शिफ्ट में पूछा गया सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। क्या बोल रहा है? देखिए, एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया। ठीक है, उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर, ठीक है, तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया, और शेष कमीजों का विक्रय मूल्य उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। तो कुल लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात है आपको कि जो दुकान में कमीजों का मूल्य है, ओरिजिनल जो प्राइस है वो कितना है ना। तो हम हमेशा परसेंटेज के लिए अपनी हेल्प के लिए क्या मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं उसको। ठीक है, 100 लेके चलते हैं ताकि ये परसेंटेज डायरेक्ट हम निकाल सकें। ठीक है, हमने माना कि उसने 100 रुपये में खरीदा था। ठीक, लेकिन उसने क्या किया? 60% बढ़ा के अंकित किया है। तो 60% जब इसमें बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 160%। इसका 160% मतलब कितना? 100 गुणित 160/100, यही करोगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना अंकित किया उसने? 100 रुपये की चीज को 160 रुपये अंकित किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हमें 1/3 भाग मतलब 3 भागों में इसको बांटना है। इसको 3 भागों में बांटना है। तो 160 में 3 का भाग नहीं जाता स्टूडेंट। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। उसको डिवाइड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 1/3 भाग आप डिवाइड करोगे तो थोड़ी सी डेसिमल वाली वैल्यू आएंगी जो कि सॉल्व करने में दिक्कत करती हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे यहाँ पर इसको 3 भागों में जब डिवाइड करें तो ये आसानी से 3 भागों में टूट जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कहाँ पर सुधार करना पड़ेगा? हमें ये जो 100 अपन ले रहे हैं यहाँ पर हमें ऐसा लेना पड़ेगा कोई मान जो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 3 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 3 गुणित 1 मतलब 3 एकम 3। ठीक है, फिर आता है 3 दूनी 6, है ना, फिर 3 तिया 9। तो इनमें से आप ले सकते हो, तो जितनी छोटी वैल्यू लेंगे उतना आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हम सबसे पहला मल्टीपल फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि हम इसमें क्या कर दें? 3 का मल्टीप्लाइड, तो हमारा सब सिस्टम सही हो जाएगा ना। इसमें 3 का मल्टीप्लाइड करोगे तो 300 हो गया ये। ठीक है, मतलब उसने जो कमीज है वो 300 रुपये में खरीदी थी। अब इसमें 160% अगर इसका लोगे तो 2 जीरो कैंसिल और 3 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। मतलब 480 रुपये उसने अंकित किया। ठीक, कितना? 60% बढ़ा के। तो 300 रुपये की चीज 480 रुपये उसने स्टिकर लगा दिया उसमें। अब इसको हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, है ना।
3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। तो हमने 160 160 के 3 भाग कर लिए। अब उसने क्या बोला है, 1/3 भाग को इसी मूल्य पर, मतलब 160 का 1 भाग उसने इसी मूल्य पर बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 160 फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का 1/3 का उसने कितने, 20% की छूट पर बेचा है, मतलब कितने पर बेचा, 80% पर। तो 160 का 80% निकाल लेंगे, कितना जाएगा ये, 16 अट्ठे 128। ठीक है, ये भी इसका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर प्लस, फिर 160 का शेष जो बच गए सामान, उसका 50% की छूट पर, मतलब 160 का 50%, मतलब हाफ रेट में उसको बेच दिया उसने। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 16 पंचे कितना आ गया, 80। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास ये आ गया। ठीक, इसको आप ऐड कर लेना, ये 0, 8 और 8 16 और 6 कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ जोड़ लेते हैं, 160, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा ना, ये हो गया 8, 8 2 10 6 16 और एक 368, कितना जाएगा ये हमारे पास 368, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था, देखो 300 रुपये, कॉस्ट प्राइस था 300, सेलिंग प्राइस है 68 रुपये, इसका मतलब 68 रुपीज़ उसने ज़्यादा ले लिए, कमा लिए, मतलब 68 रुपये का उसको क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 68 रुपये का हुआ है, परसेंट में निकालोगे तो 68 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है ना, इंटू 100, कैंसल। 68/3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 सही 2/3%, क्या है ये, प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला, बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, ये सवाल थोड़ा अच्छा पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4536 अपॉन क्या है, 49896, इसका लघुत्तम रूप हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर से कट रहा है। ठीक, अब डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है डिविजिबिलिटी के रूल, तो मैं एक एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की एक सीरीज चला रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, वहां पर मैं डिविजिबिलिटी के रूल भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब पूरा कोर्स मैंने लॉन्च किया है, उसमें पूरा बेसिक मैथ्स उसमें बताऊंगा मैं। मध्य प्रदेश में जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग पूरा बेसिक भी बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड सवाल भी बताऊंगा। ठीक है, तो एमपी के जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे आपके उस सीरीज से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और उस सीरीज के सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, तभी आपको हर चीज मैथ्स में एग्जाम में बन जाएगी। ठीक, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं कि इसमें देखिए 9 का जो डिवाइड है वो चला जाएगा। कैसे, 5 और 4 9 और 3 12 और 6 18, इनके जो डिजिट सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18। तो 9 का रूल क्या होता है, जब पूरे अंकों को जोड़ लें जितना आ रहा है उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा। सेम वही यहाँ पर 9 4 13 है ना, 13 और 8 कितना हो रहा है, 8 और 3 11 21 और 9 30 और 6 36। तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का है, मतलब 9 का डिवाइड चला जाएगा। डिवाइड दे लो 9 का, 9 अपना 45, ठीक है, 0 बचेगा, 9 चौके 36 बटे 9 का डिवाइड इसमें देंगे, फिर 9 से 5 बार 45, 4 बचेगा, फिर 9 अपना 45, 3 बचेगा, 9 चौके 36 और फिर 9 चौके 36। अगेन देखिए 9 का डिवाइड चल जाएगा, 5 और 4 9, यहाँ भी 9 9 18 हो जाएगा, है ना। 5 का 9 का डिवाइड दोगे, 9 अपना 45, 5 बचेगा, 9 चक्का 54, फिर 9 से चला जाएगा कितने बार, 9 चक्का 54 है ना, 1 बचेगा, 9 एकम 9, फिर 9 से 6 बार। ठीक है, अब किससे जाएगा देखिए, अब 8 से काट सकते हो आप, 8 से 7 बार, 8 7 56 है ना, फिर 8 से 56, फिर 7 बार कट गया, 7 से कट जाएगा 1/11। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल, 4/5 का हमें वैल्यू बताना कितना है, तो कितना आएगा 0.8, बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0.0967 कितने दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट, ये 1000 और ये इंटू 10, कितने जीरो आ रहे हैं इसमें, 4 जीरो, इन सबको इन तीनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना जाएगा 967, क्यों, 4 डिजिट हैं जीरो के और 4 दशमलव यहाँ लगे हैं, तो जब मल्टीप्लाइड करोगे तो दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में,
कितने डिजिट, जितने जीरो होंगे, 4 डिजिट शिफ्ट होगा तो कितना बनेगा, 967। ठीक है, नहीं बनेगा। उसके बाद ये एक 967 यहाँ लिखा हुआ है, एक 967 ये आ गया। ठीक है, अब 100 बचा और यहाँ 9.67, तो 100 का मल्टीप्लाइड करोगे तो ये दशमलव भी हट जाएंगे यहाँ से, 967, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कितना आ गया, 967 का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं एमपी पटवारी में। देखिए ये कोई क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है ये, इसमें 2 से ये काट दो, 3 बार कट गया, -1/3। अब जब भी x टू दी पावर -m लिखा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर m, माइनस में है तो यहाँ नीचे आके प्लस में हो जाएगा। वैसे इसको आप लिख सकते हो 1/64 टू दी पावर 1/3। तो ये क्या होता है, ये तो 4 का क्यूब है ना, और ये पावर है 1/3। अब आपको अगर ऐसा दिया हो x टू दी पावर m और उसकी होल पावर n, तो आप क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर m इंटू n, यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना, 4 की पावर 3, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। स्क्वायर आप जानते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड है ए, ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है ना, ये है ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर का कितना होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि इसके विकर्ण पर, ये है विकर्ण, विकर्ण की वैल्यू क्या होती है, a√2। ठीक, जो मैं एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की सीरीज चला रहा हूँ उसमें देखना, मैंने बिल्कुल बेसिक से इसको बताया हुआ है कि वर्ग के बारे में फुल डिटेल में। ठीक है, अब उसका विकर्ण होता है a√2। अब इसमें a√2 का एक और क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया, ये तो इसकी साइड हो गई a√2, इसकी चारों साइड क्या हो गई a√2। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड का स्क्वायर मतलब इसकी साइड हो गई a√2 और उसका स्क्वायर, और इन्हीं दोनों का अपन को रेशियो निकालना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें स्क्वायर करोगे a का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो 1:2 हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखिए ये कोई सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी में, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके। एक इक्वेशन दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3, ये सवाल है, हमसे पूछा जा रहा है p1 की वैल्यू, मतलब x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो p1 x बराबर 1 रख दो यहाँ, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 - 2 + 3, प्लस वालों को आप ऐड कर लीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस का 2 कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देखिए बहुत आसान सवाल है, 0.013, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ठीक है, इसके लिए 2 तरीके बताता हूँ, बहुत आसान। 0.013 दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 3 अंक हैं, उसका जब भी आप स्क्वायर करोगे तो डिजिट कितने हो जाएंगे, जितने हैं उसके डबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने, दशमलव के बाद बोल रहा हूँ मैं, 3 डिजिट हैं, तो जब स्क्वायर करोगे तो कितने डिजिट में आंसर आना चाहिए, 6 डिजिट में, मतलब 0 दशमलव फिर यहाँ कितने डिजिट, 6 डिजिट। अब 6 डिजिट बनेंगे कैसे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 3 डिजिट आ गए। अब 3 डिजिट और क्या होना चाहिए, ये जो 0 दिख रहा है वो 3 जीरो और लगा दो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। देखो यही आएगा। ठीक है, अब होगा कैसे, देखो एक तरीका और बताता हूँ, 0.013 ये लिखा हुआ है, अगर आप दशमलव हटाना जानते हो, दशमलव कैसे हटाते हैं, आप यहाँ से अगर दशमलव हटाओगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा 13, जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे बनेगा 0 0 13, तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम उसको नहीं लिखते, तो मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूँ, 13 हो गया। अब दशमलव की जगह लिखा जाता है 1, और दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, जीरो नहीं, कितने डिजिट, 3 डिजिट हैं तो उतने जीरो, क्या गया। अब इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर तो कर सकते हो, बहुत आसान है, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 169, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1000, 3 जीरो हैं, स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे। आप जैसे आपने दशमलव हटाया था वैसे ही लगा लीजिए, कितने डिजिट हैं
6 डिजिट, सॉरी कितने जीरो हैं, 6 जीरो। मतलब यहाँ 6 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, दशमलव। तो 6 डिजिट के बाद मतलब 169, तो ये हो गया 3 डिजिट हो गए, फिर 4 5 और ये 6, यहाँ आना चाहिए दशमलव, फिर 0., ये तो 3 डिजिट ये 3 डिजिट ये। ठीक है, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। ये बताइए, औसत ज्ञात करना है, बहुत आसान सवाल है। अब इसमें क्या है, सब डिजिट को ऐड कर लीजिए, उतने डिवाइड देना है। 0 8, 8 में एक ऐड किए 9, 7 16 और 4 20, तो ये 0 आ गया। हाथ की लाई कितनी आ गई, 2, 3 2 5 4 9 5 14 और 4 18 और 2 20, 20 कितने हैं डिजिट, कितने अंक हैं, 5, कितना आ गया औसत, 40। ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल को मैं आपको ऑप्शन से ही करके बताऊंगा। ठीक है, पूरा सवाल नहीं करना अपन को। एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। ठीक है, उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे तय किया। हमें बताना है दूरी कितनी है। ठीक है, आधी दूरी उसने तय की 60 से, तो आधी कितनी बचेगी, आधी ही बचेगी ना फिर। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन देखो 360। 360 को देखो आधी आधी दूरी तय कर रहा है ना, तो हम आधी आधी दूरी उससे तय करवाते हैं और देखते हैं कि उसको 6 घंटे का समय किस ऑप्शन में लग रहा है। ठीक, तो 360 अगर आंसर है तो इसका आधा करेंगे अगर, तो 180 और 180। ठीक है, यही आना चाहिए। आधी दूरी किया है 60 की स्पीड से और आधी दूरी किया है 90 की स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। कैसे टाइम हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर अगर निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या आना चाहिए, स्पीड। मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम से मैच हो जाना चाहिए। इससे मैच करो, 6 18 और ये हो गया 9 दूनी 18, 3 और 2 5, कितने घंटे लग गए, 5 घंटे। लेकिन लग कितने रहे, 6 घंटे लग रहे हैं इसको, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब 400 ले लो, इसकी आधी दूरी 200, इसकी 200 है ना, पहले स्पीड है 60 और दूसरे की स्पीड है 90, ये कैंसिल कर दिया आपने, ये भी कैंसिल कर दिए। अब इसमें जब डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, क्या आएगा, यहाँ से जब डिवाइड दोगे तो 6 दूनी 12, सॉरी 6 18 है ना, कितना आएगा 6 18, 3.333 ये चलता जाएगा। यहाँ 9 दूनी 18, 2.222 ऐसे चल जाएगा। लेकिन ये टोटल 6 नहीं हो रहा है, तब ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। 450 देख लो, तो 225 आधी दूरी और फिर 225 ये आधी दूरी, इसमें 60 का डिवाइड और इसमें 90 का डिवाइड। 6 से 10 बार, 6 तिया 18, ठीक है 4 बचा, 6 7 42, 3 बचा, 6 पंचे 30। अब 9 से ये 10 बार कट गया, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, ये आ गया कितना, 10 का भाग दोगे 3.75 आ जाएगा और यहाँ दोगे तो 2.5 आ जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो भी ये 6 नहीं बनेगा, 5 पॉइंट कितना बन रहा है देखो, ये 2.50 कितना बनेगा, 5 7 5 12, 6.25 बन रहा है, 6 से ज़्यादा आ रहा है। लास्ट ऑप्शन बचा 432, मतलब यही आंसर है। तो इसको भी चेक कर लीजिए कितना होगा इसका, 216 आधी दूरी, 216 आधी दूरी, एक की स्पीड 60 और एक की 90। ठीक है, 6 से काट दिए 10, 9 से ये कट गया 10, 6 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, ये कितने बार, 6 18 है ना, 3 बचा, 6 36, यहाँ आ जाएगा 9 से काटोगे 24, 10 से भाग दोगे 3.6 और ये आएगा 2.4, तो ऐड करो 6 4 10 और 6 आ गया 6 घंटे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन जब वो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ बताऊंगा वहाँ पर कैसे होता है। बाकी अभी इस तरह से एग्जाम में आप सिर्फ ऑप्शन देखकर ही सॉल्व करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। मेरा चचेरा भाई जो है मेरी आयु का दुगना है, मतलब मेरी जो आयु है अगर मैं x मान लूं तो चचेरे भाई की जो आयु है वो मेरी आयु का कितना है, दुगना है। ठीक है, ये मेरी आयु हो गई और ये मेरे भाई की आयु हो गई। मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है, मेरी आयु है x, भाई की आयु है 2x। अच्छा, हमारी आयु के बीच का अंतर 20 वर्ष है, तो इनका डिफरेंस निकालोगे 2x माइनस एक्स,
कितना जाएगा 20, मतलब x बराबर कितना आ गया 20। तो क्या बोल रहा है मेरी आयु कितनी है, x किसकी आयु है मेरी, x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अगला सवाल, ए एक कार्य को 16 दिनों में, बी एक कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर लेता। दोनों ने मिलकर साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य किया, फिर अचानक ए ने छोड़ दिया, तब कार्य को बी को पूर्ण करने में और कितने अधिक दिन कार्य करना पड़ा। तो ए देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 20 दिन में। इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, वो एलसीएम आएगा 80। ठीक है, कैसे निकालते हैं बेसिक वीडियो में बताऊंगा आपको। ये एलसीएम निकाल लेना, आप बहुत आसानी से निकल सकता है एलसीएम इस तरह से 16 और 20। ठीक है, इस तरह से डिवाइड देके निकाल लेना। अभी मैंने आपको बता दिया 80 आ रहा है, तो ये एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक, कैसे होता है डिटेल में आपको फुल वीडियो में बताऊंगा जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। तो टोटल वर्क क्या हो गया 80 यूनिट, हमारे पास क्या हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो ए 80 यूनिट में इसकी स्पीड अगर निकालेंगे तो एक दिन में ए कितना करेगा, 16 का इसमें भाग दे दो, 16 पंचे 80, 5 यूनिट काम ए एक दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में, 20 का इसमें भाग दे दो 4 यूनिट। ठीक, एक दिन में ए करता 5 यूनिट और बी करता है 4 यूनिट, तो दोनों मिलके कितना करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। लेकिन दोनों ने साथ में काम कितना किया 4 दिन तक, तो 9 गुणे 4 कितना हो गया काम, 36 यूनिट काम हो गया। टोटल था 80, तो बचा कितना, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 44 यूनिट काम बचा है। अब ए तो चला गया, बी को करना है। बी करता है कितना, 4 यूनिट एक दिन में करता है। बी जो है 4 यूनिट करता है एक दिन में, 1 डे। तो 44 यूनिट कितने दिन में करेगा, 4 का भाग दे दो, 4 से कट गया 11। कितने दिन लगेंगे उसको, 11 दिन और लगेंगे उसको काम को समाप्त करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, 15 दिनों में से खोदने के लिए कितने पुरुष चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। कितना आएगा 48 इंटू 20 इज इक्वल टू 15 गुणित एक्स। ये भी टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैन इंटू डे। ठीक है, मैन M1 डे 1 या M2 D2 ऐसा कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ कितना दिया हुआ है तो देखो कैंसिल हो जाएगा ये, किससे 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 से कट गया 16 तिया 48, तो x बराबर कितना आ गया 60। कितने लोग चाहिए, 64 लोग। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन है, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनका जो एवरेज है, एवरेज बराबर कितना दिया है 24 साल। ठीक है, तो है कितने लोग, एवरेज है 24 और लोग कितने हैं n बराबर 2। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, या जो भी है, तो अगर हम सम निकालना चाहें, सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। अगर हम इनके सम निकालना चाहें इन दोनों की आयु का, कितना आएगा 24 गुणित 2 मतलब 48 साल। ठीक है, दोनों की आयु 48 साल थी तब शादी के समय। अब 7 वर्षों के पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। जब 7 साल जब बीत गए तो इन तीनों की औसत आयु, हस्बैंड वाइफ प्लस सन, तीनों की औसत आयु कितनी होगी 22। तो सम निकालेंगे तो 22 इंटू 3 करेंगे तो 22 तिया कितना हो गया 66। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इस बच्चे की आयु कितनी है, पुत्र की आयु। तीनों की आयु इस समय है 66 साल, 7 साल पहले दोनों की आयु इतनी थी 48 साल। तो दोनों की जो आयु है वो 7 साल बाद कितनी होनी चाहिए, तो 7 साल हस्बैंड की आयु भी बढ़ेगी +7 और वाइफ की भी 7 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों की आयु कितनी बढ़ जाएगी 14 साल। तो 14 इसमें ऐड करोगे तो इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, 14 ऐड करोगे 8 4 12 या गया 62। तो एज ऑन डेट आज पति पत्नी की आयु है 62 साल और 66 कितनी है तीनों की, 6 में से 2 गया 4। ये 4 का जो फर्क आ रहा है ये कौन है,
का पुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पीतल की एक कृति में जस्ता और तांबा का अनुपात 4:5 है। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ते की मात्रा क्या होगी? कितना आसान सवाल है। जस्ता और तांबा, ठीक है, जिंक एंड कॉपर, जिंक अपॉन कॉपर क्या दिया है? 4:5। टोटल वैल्यू कितनी दी? 180। इसमें क्या बताना है हमको? इसमें जिंक बताना है। जिंक कितना है? 4। 4 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 दूनी 18। जिंक कितना आ जाएगा? 20 चौके 80 ग्राम, 80 किलोग्राम। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे आया? जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 1 से लेके 9 तक के नंबर का स्क्वायर करूं, ठीक है, क्या होगा? देखो, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, मतलब कौन कौन से अंक आ रहे हैं? देखो, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन इसको डबल जीरो काउंट करेंगे हम, डबल जीरो। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस जो होता है उसमें इस तरह के अंक दिखाई देते हैं। अच्छा, 2 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा और 8 भी नहीं आ रहा। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनमें ये डिजिट दिखाई देते। ठीक है, तो 8934, सबसे पहले 8934, इसमें से अगर 94 घटा दें, घटा देते हैं 94, ये घटा दिए 0, है ना, 13 में से 9 गया 4, कितना आ गया? 8940। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें डबल जीरो आती, सिंगल जीरो वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, डबल जीरो वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक, तो ये क्या है? 94 घटाओगे तो इतना आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब 96 घटाते हैं, 8934, इसमें से 96 घटा के देख लो, 14 में से 6 गया 8, तो देखो यूनिट प्लेस 8 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर में 8 तो आते ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया 96। ठीक है, उसके बाद 100 घटा के देख लेते, तो 8934, इसमें से आपने क्या घटा दिया? 100। ठीक है, ये हो गया 34, 9 में से 1 गया 8 8। ठीक है, 8834। ठीक, और 98 घटाओगे अगर, तो 8934, इसमें से हमने 98 घटा दिया, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 12 में से 9 गया 3, ये 8 बचा 8। अब 88 36 और 88 34, इन दोनों में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो आप यहां से देख सकते हैं, जब 6 का स्क्वायर किया जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या आता है? 36। ठीक है, और यहां पर क्या दिया हुआ है? 88 34 दिया हुआ है और 88 36 दिया हुआ है। ठीक, आपको लग रहा होगा सर यहाँ 4 भी तो आता है, तो 4 सिर्फ सिंगल नहीं आता है, अगर 4 आएगा तो फिर ऐसा 04 होना चाहिए। जैसे ये लिखा है तो इसको 01 लिख सकते हैं, इसको 09 लिख सकते हैं, फिर यहाँ 16, फिर 25 ना, फिर 36, तो 34 नहीं आता है लास्ट में। ठीक है, तो 34 वाला जो है आंसर कैंसिल हो जाएगा। 36 जो है, 36 हमें दिख रहा है, तो 88 36, मतलब ऑप्शन नंबर सी 98 वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये सवाल देखिए बहुत आसान है। यदि x/5 और 9/15 समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट, मतलब एक प्रकार से बराबर ही कह सकते हो आप, 9/15। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें x की वैल्यू चाहिए, 5 से कट गया 5 तिया 15, 3 से कट गया 3 तिया 9। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 3, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 4224, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है हमको कि क्या है? 4224। ठीक,
तो हमें ये बताना है कि x की वैल्यू किसके बीच में होगी। तो देखो बहुत आसान है, यहाँ 21 और 22, 21 का अगर आप स्क्वायर करोगे, अगर x 21 है तो x स्क्वायर अगर करोगे तो 21 क्या आएगा 441, है ना। और अगर 22 ले लोगे x बराबर 22 तो क्या आएगा x स्क्वायर कितना आएगा 484। क्या ये मैच हो रहा है? देखो ये तो 4224 है, बहुत बड़ी वैल्यू, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये भी नहीं हो सकता, कैंसिल हो जाएगा। 210 का स्क्वायर 3 डिजिट का नंबर है और उसका स्क्वायर करोगे आप तो 6 डिजिट का अंक आएगा, है ना। तो 6 डिजिट तो है ही नहीं, है 4 डिजिट है, ये भी ऑप्शन अपने आप कैंसिल। ऑब्वियस ही बात है, यही सॉरी सिर्फ यही एक ऑप्शन है। जैसे 65 है, 65 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, ये हम एकाधिकेन पूर्वेण मेथड से कर लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाइड 25 और 6 और 6 इसका एक बढ़ा दो 7 कर दो इसको, तो 7 छंग 42 कितना जाएगा 42 25, जो कि देखो इससे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, महत्तम 4 अंक की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इसके लिए 2 तरीके बताता हूं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, 4 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे अगर मैं किसी 2 डिजिट का नंबर लूं और उसका स्क्वायर करूं, ठीक 2 डिजिट का अगर नंबर लूं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं कितना 11 ले लेता हूं, ठीक है 11 ले लूंगा तो 121 आएगा, ठीक है। फिर अगर जैसे 25 ले लिया मैंने तो कितना आएगा 625, ठीक 50 ले लूं अगर 2 डिजिट का नंबर तो कितना आएगा 2500 आएगा, ठीक है। 90 ले लूं अगर तो 8100 आएगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो 2 डिजिट का अगर आप नंबर लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो अगर, ठीक है, तो वो क्या बनता है, या तो वो 3 डिजिट का बनेगा या मैक्सिमम क्या बनेगा 4 डिजिट का। यहाँ देखो 4 डिजिट का, मैक्सिमम 4 डिजिट ही का बनेगा, है ना। मतलब ये जो 4 डिजिट के जो नंबर लिखे हैं ये क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, मतलब ये भी किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर लेना है, ये अगर मैक्सिमम लेना है तो 2 डिजिट का नंबर भी आपको मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी का ये स्क्वायर होंगे, है ना। क्योंकि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करोगे तो 5 डिजिट नहीं आते कभी, मैक्सिमम 4 ही आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, ये होता है 99, क्योंकि इसके बाद क्या जाता है फिर 100 आ जाता है। 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या है 99, तो इसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, तो 99 का स्क्वायर निकाल लो, आप आंसर आ जाएगा। कैसे, इसका स्क्वायर 100 -1 कर दो, इसका स्क्वायर निकाल लो, कितना होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 00 है, 2 0 और लग जाएंगे, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 10001, एक जोड़ दिए, अब 200 इसमें से घटा देते हैं, एक ये 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 9, कितना आ गया 9801। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक और तरीका देखो, 4 अंक का सबसे पहले मैक्सिमम डिजिट ले लो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी, यही होती है। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो देख लेते हैं, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, ये 2 2 के पेयर बन गए, ठीक है। किससे भाग जाएगा 9 से, 9 नाम 81, 81 आ गया, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, हाँ ये आ गया, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ लिखते हैं, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 99, ठीक है। अब हमें यहाँ ऐसा डिजिट लेना है जो मल्टीप्लाइड करने पे इसके बराबर आए या इससे छोटा या बड़ा आए, है ना। हम क्या लेंगे, चलो कितने बार ले लेते हैं 9 ही बार ले लेते हैं इसको, 9 नाम 81, 8 बचेगा, 9 8 72 और 8 80, 0 बचेगा 8, 9 एकम 9 8 17, 1701, ठीक है। अब अगर आपने इसमें से क्या कि 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, ठीक, मतलब ये जो अंक है ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको 99 का, ये जो है डिजिट ये एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब इसमें से अगर हम इसको घटा दें 4 बार जो 9 है इसमें से हम ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसको अगर हटा दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आ जाएगा।
9 में से 8 गया कितना आएगा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो भी क्या आ रहा है 9801। तो ये भी 9801, ये भी 9801। तो जो मेथड आपको आसान लगती हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा 9801। क्लियर है? तो ये था 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको बेसिक से पूरा कोर्स पढ़ना है तो आप एमपी गवर्नमेंट की मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स की, उस पर रेगुलर देखते रहिए और उससे नोट्स बनाते रहिए। उसमें आपके एमपी के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल के हर तरह के सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।